मेरे साथ साथ 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात गायत्री महामंत्र। ओ, 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 ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Rub your both palms, making positive covering outside your body. Again, rub your both palms. Put your palm on your eyes. Now open your eyes. Okay. तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, थोड़ा बहुत मेरी क्वेश्चन आंसर पूछने की आदत है तो 5 मिनट पूछ लिया जाए। ठीक है। तो हमने कल क्या पढ़ा था, आप लोग को याद है क्या? सभी लोग मैसेज करेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है? सभी मैसेज करेंगे। और सोनिया, मैं आपको होस्ट बना देती हूँ, आप सबको ऐड कर दीजिएगा और बाकी सब मैसेज करिए। मसल्स पढ़ा है, बाकी लोग को नहीं पता क्या? ठीक है। तृप्ति जी, तुषार बालाजी, वेरी गुड पूनम जी। ठीक है। मसल्स या मस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ा है, ठीक है। मुझे आप सही बताइए कि हमारे शरीर में कितने प्रकार की मसल पाई जाती हैं? हाउ मेनी टाइप ऑफ मसल? कितने प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं? मैंने आपको पढ़ाया था। 3, वेरी गुड तुषार। तृप्ति जी 2 बोल रही हैं, कौन सी है 2? तृप्ति जी बताइए जरा। सॉरी मिस नहीं, इट्स वॉलेंटियर ओके। नॉन वॉलेंटियर वो हाँ, तो वो वॉलेंट्री अलग मसल से नहीं। भी एक है ना। ठीक है। वॉलंटरी नॉन वॉलंटरी उसका वर्क है। ठीक है, कोई बात नहीं, उसका नाम भी है। और एक है आपकी कार्डियक मसल, ठीक है। वेरी गुड। ठीक है, तो 3 मसल्स हमने पढ़ी थी। मुझे अब आप लोग बताइएगा, हमारे चेस्ट में पाए जाने वाली मसल का नाम क्या है? चेस्ट रीजन में जो मसल पाई जाती है उसका नाम क्या है? जल्दी से टाइप करिए। गलत जवाब मनीष जी। चेस्ट रीजन में जो पाई जाती है। वेरी गुड सोनिया। गलत तृप्ति जी, पूनम जी गलत। तुषार बालाजी बिल्कुल सही। पेक्टोरियल ग्रेडल अलग है, गलत तुषार बालाजी। मनीष जी भी सही है। ठीक है, जितेंद्र जी सही, वेरी गुड। ठीक है, तो पिक्टोरियलिस मेजर मैंने आपको बताया था हमारे चेस्ट रीजन में पाए जाने वाली मसल का नाम। ठीक है, याद है ना आप लोगों को कि नहीं याद है? हेलो जी, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बता दीजिए एक बार, सोनिया क्या नाम है? जी मैम, पिक्टोरलिस मेजर। वेरी गुड। ठीक है, चलिए अब आप लोग मुझे बताइएगा हमारे अपर आर्म में पाए जाने वाली मसल का नाम क्या है? अपर आर्म में सबसे ऊपर शोल्डर के पास जो मसल पाई जाती है उसका नाम। वेरी गुड तुषार बालाजी, वेरी गुड। शोल्डर को जो ज्वाइंट करती है, वेरी गुड, डेल्टॉइड, डेल्टॉइड, वेरी गुड। ओके, ओके। अब मुझे बताइए, डेल्टॉइड के नीचे 2 मसल पाई जाती हैं, उनके नाम बताइए। जनरली जिम जो लोग जाते होंगे उनको पता होगा। डेल्टॉइड के जस्ट नीचे जो पाई जाती है, बाइसेप्स, वेरी गुड। और बाइसेप्स के पीछे जो पाई जाती है वो कौन सी है? ट्राइसेप्स, वेरी गुड राहुल जी, वेरी गुड शिखा। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, किसी को पता है बाइसेप्स का? जल्दी बताइए, जिनको पता माइक अनम्यूट करके। वेरी गुड सोनिया। बाइसेप्स ब्रैंकी और ट्राइसेप्स ब्रैंकी, ये हमारी 2 मसल्स होती हैं, ठीक है, हमारे अपर आर्म में पाई जाती, ठीक है। मुझे बताइए, कंधे के रीजन में पीछे की ओर जो मसल पाई जाती है उसका नाम क्या है? कंधे के रीजन में स्कैपुला के ऊपर होती है वो, उसका नाम क्या है? ट्रेपीजियस, वेरी गुड। ट्रेपेजॉइड, ट्रेपीजियस मसल है और ट्रेपेजॉइड क्या है? जल्दी बताइए, दोनों में अंतर है। ट्रेपेजॉइड और ट्रेपीजियस दोनों में अंतर है, दोनों जल्दी बताइए क्या अंतर है? मैंने पढ़ाया है।
एक बोन है क्या मैम? हाँ, कौन सी, कहाँ पर पाई जाती है बोन? गलत आंसर, रिस्ट बोन नहीं है। नहीं, चेस्ट रीजन में ही है शायद। वेरी गुड, गलत। मैं सोनिया को वेरी गुड बोल रही हूँ, आपको गलत बोल रही हूँ। ठीक है, बताइए कौन सी बोन है ये, कहाँ पर पाई जाती है? मैंने आपको पढ़ाया था एक कार्पस में, फेशियल हमने बोन। T3 पढ़ा था ना। T3 याद है किसी को? फेशियल बोन। ना, फेशियल में कहाँ से आ जाएगी भाई ट्रिपेजॉइड? जी मैम, कार्पस में जो 8 बोन्स है उसी में से एक का नाम है ये ट्रेपेजॉइड। वेरी गुड, ठीक है। हमने ट्रेपीजियम, ट्राइक्वेट्रल और ट्रेपेजॉइड 3 बोन पढ़ी थी ना? पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी भाई? याद है ना, पिछला भूल गए? कार्पस याद है सबको, हाँ या ना? चलिए हाँ, याद रखिएगा, कार्पल्स। ठीक है ना, एक बोन भी है हमारी ये। और ये जो हम पढ़े हैं दैट इज ट्रेपीजियस मसल, ठीक है। तो याद रखिएगा, ट्रेपेजॉइड बोन है और ट्रेपीजियम भी बोन है, लेकिन ट्रेपीजियस हम पढ़ रहे हैं दैट इज मसल, तो याद रखिएगा, ठीक है। ट्रेपीजियस मसल पीछे की ओर पाई जाती है। चलिए मुझे बताइए, फ्रंट थाई में पाई जाने वाली मसल का नाम क्या है? फ्रंट थाई, नी हो कार्डियक फ्रंट। मसल्स। कार्डियक मसल्स। गलत, प्रोनाउंसिएशन गलत है। वेरी गुड सोनिया। क्वाड्रिसेप। क्वाड्रिसेप। गलत, क्वाड्रिसेप्स मसल, ठीक है। क्वाड मतलब, क्वाड मतलब फोर फोर फोर। फोर मसल्स मिलके बनाती है हमारी, ठीक है। चलिए मुझे बताइए, बैक थाई मसल का नाम क्या है? ट्रेपीजियस मसल्स। बैक हैमस्ट्रिंग। थाई मसल, बैक ओ थाई सॉरी हैमस्ट्रिंग। सॉरी 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 मैम, सॉरी। ओके, हैमस्ट्रिंग, ठीक है, वेरी गुड। हैमस्ट्रिंग मसल्स। चलिए, हाँ वेरी गुड। तो बैक थाई मसल का नाम हैमस्ट्रिंग मसल है, ठीक है, याद रखिएगा। मुझे बताइए कि हमारे ट्रेपीजियस के जस्ट नीचे, के और नीचे, मतलब अगर हम साइड के हिस्से की बात करें, हमारा जो रिब केज जहां से बनना स्टार्ट होता है, ठीक है, वो मसल का नाम क्या है? जो बहुत इंपॉर्टेंट मसल थी, मैंने आपको बोला था। लिसा मेरसिस डॉर्सिस मसल्स। फिर से बोलिए। वो प्रोनाउंसिएशन बराबर नहीं है। हाँ ठीक है, चलिए कोई प्रोनाउंसिएशन सही से बोलिए। क्वेश्चन फिर से बताइए ना। मेरा क्वेश्चन लेटिसिमस है, डॉर्सल। हाँ वेरी लेटिसिमस गुड, डॉर्सल। डॉर्सी, डॉर्सल नहीं, डॉर्सी, ठीक है। मेरा क्वेश्चन था, ट्रेपीजियस के जस्ट नीचे दो मसल पाई जाती है आपकी, एक तो टेरेस होती है, टेरेस मेजर नहीं, उसके जस्ट नीचे होती है हमारे लैटिसिमस डॉर्सी, उसका नाम मैंने पूछा था, ठीक है। अब मुझे बताइए, हमारे हिप रीजन में पाई जाने वाली मसल, जो सबसे लार्जेस्ट मसल है, उसका नाम क्या है? ग्लूटस लार्जेस्ट। मसल्स। ग्लूटस मसल्स। अरे प्रोनाउंसिएशन यार, ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस। ग्लूटियस ग्लूटियस मैक्सिमस। मेजर। ग्लूटियस मेजर नहीं है भाई, ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है, ग्लूटियस मैक्सिमस। वेरी गुड, ठीक है, समझ में आया ना? ठीक है। अब मुझे बताइए, हमारा फ्लेक्शन का काम हाथ में कौन सी मसल करती है? फ्लेक्शन का काम, इनमें से मैंने जितनी मसल्स का नाम पूछा, उनमें से फ्लेक्शन का काम कौन सी मसल करती है? अरे एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट नहीं पूछा मैंने। डेल्टॉइड बाइसेप्स मसल्स। ट्राइसेप्स में से कौन सी मसल फ्लेक्शन का काम करती है? बाइसेप्स ट्राइसेप्स। वेरी गुड, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, जो फ्रंट मसल, तो बाइसेप्स हमारे फ्रंट में होती है, वो फ्लेक्शन का काम करती है, एक्सटेंशन का काम बाद वाली करती है, ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए, डेल्टॉइड एडक्शन का काम करती है या फिर एबडक्शन का काम करती है? डेल्टॉइड मसल एडक्शन एबडक्शन। या एबडक्शन, दूर ले जाने का काम करती है या पास लाने का? पास। गलत, एबडक्शन। एडक्शन। एबडक्शन, एबडक्शन का काम करती है। हमारी जो डेल्टॉइड मसल है, वो हाथ को दूर ले जाने का काम करती है, ऊपर के हिस्से में होती है, पास लाने का काम करती है। जस्ट अपोजिट कौन सी मसल करेगी, जल्दी बताइए, डेल्टॉइड के जस्ट अपोजिट काम कौन सी मसल करती है? ट्रेपेजिस मसल्स। बैक साइड नहीं, की। गलत जवाब, लैटिसिमस डॉर्सी। लैटिसिमस डॉर्सी, ठीक है। याद रखिए भाई, मसल्स ना, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है ना मसल्स में, याद रखना अच्छे से, ठीक है। चलो, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, इसको आपको आप खुद करना है, ठीक है ना।
भूलना नहीं है बिल्कुल। अभी इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन करी क्योंकि मैं नहीं करती तो आप सोचते अरे आपको तो सब आता है, चलो ठीक है आता है छोड़ देते हैं। लेकिन अब आपको पता चल गया कि ये इतना आसान नहीं है भैया मसल पढ़ना, ठीक है। और जब भी हम कभी वाइवा देने जाते हैं ना कहीं पे भी, आप लोगों का कहीं वाइवा भी होगा तो देखना मसल से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि मसल बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देती है लोगों को, इसीलिए याद रखना, ठीक है, कि मसल आपको कंटिन्यूसली पढ़ना है। अब हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं, मैं आपको स्क्रीन प्रेजेंट करूंगी, बताइएगा प्रेजेंट हो रही है। कुछ नहीं आता मुझे, तृप्ति बोल रही है। अरे सब आता है, हर किसी के अंदर क्षमता है, उसको जानने की आवश्यकता है हमको। हम सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए। हाँ, मेरी स्लाइड आप लोग को प्रेजेंट हो रही है क्या? जी जी मैम। मैम। जी मैम। हाँ, एक सेकेंड रुकिएगा। अब मैं आप लोग को बुक से पढ़ा रही हूँ, बट आप लोग फिर भी थोड़ा सा वो कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर टिक करते जाऊंगी, जो जो है हाईलाइट करते चली जाऊंगी, ठीक है। चलिए एक सेकंड, मैं ड्रॉ करूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल। अब हमने जो स्केलेटल मसल पढ़ा वो कैसे बनता है, ठीक है, उसकी संरचना कैसी है। दूसरा हम पढ़ेंगे मसल फाइबर्स के बारे में। तीसरा हम पढ़ेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में, ठीक है। ये तीन चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग एकदम ध्यान से सुनिएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर मसल होता है कि हमारी मसल जो है वो बनी किस प्रकार से है, ठीक है। तो हमारी जो मसल होती है स्केलेटल मसल, वो 100 to 1000 ऑफ मसल फाइबर से मिलकर बनी होती है, एज वेल एज ब्लड सेल्स एंड नर्व्स, ठीक है। इन सब चीजों से मिलकर बनी होती है। अब देखिए, पूरी जो हमारी मसल होती है वो एक कनेक्टिव टिश्यू से कवर रहती है, इसलिए इसको हम एपीमाइसियम कहते हैं, ठीक है। देखो, एपी मतलब होता है सबसे बाहर का हिस्सा, ठीक है। एंडो मतलब होता है सबसे अंदर का हिस्सा। मायो मतलब होता है मिडिल का हिस्सा। एपी मतलब, जल्दी बताइए। सबसे बाहर की। ठीक है। पेरीमाइसियम जो होता है वो भी बाहर के हिस्से को बोला जाता है, लेकिन ये एपी के अंदर होता है। जहां पर भी जस्ट कवरिंग, मान लीजिए आपके पास कुछ कांच का सामान रखा है, उसके ऊपर आप तुरंत जो कवर चढ़ाते हैं दैट इज पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम के बाद आप जो कवर चढ़ाएंगे सबसे लास्ट में, दैट इज एपीमाइसियम, ठीक है। तो क्योंकि हम मसल की बात कर रहे हैं तो मसल के लिए जो वर्ड यूज होता है दैट इज मायो, ठीक है। तो मायो है अब, लेकिन हम यहाँ पर इसके कवर की बात करें तो माइसियम बोलते हैं, ठीक है। मसल के लिए क्या यूज किया जाता है? मायो। मायो, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब इसके जो जो हमारी मसल होती है वो कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी हुई होती है, इसलिए इसको हम एपीमाइसियम कहते हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे बंडल्स होते हैं और सीट होता है। सीट जैसे मैंने आप लोग को माइलिन सीट पढ़ाया था ना, पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था, याद है एग्जाम में? ये हाँ ये हाँ। वैसे ही एक्शन के ऊपर। कनेक्टिव, हाँ, वैसे ही कनेक्टिव टिश्यू की सीट होती हैं जिनको हम पेरीमाइसियम कहते हैं, ठीक है। अब इनके जो सबसे अंदर लेयर होती है विद इन द फेसिल्स, फेसिल्स उसके अंदर का पार्ट है, द इंडिविजुअल मसल सेल आर द ईच रैप्ड इन अ फाइन कनेक्टिव टिश्यू। अब ये एक फाइन कनेक्टिव टिश्यू से रैप्ड होती है, एक टिश्यू की लेयर होती है जिसको बोलते हैं एंडोमाइसियम। तो बताइए ये कहाँ पर होगी, अंदर होगी या बाहर होगी? अंदर। एंडोमाइसियम अंदर, अंदर सबसे की अंदर ओर। होगी हमारी एंडोमाइसियम, ठीक है। अब देखिए मैं इसको आपको डायग्राम से समझाती हूँ। डायग्राम दिख रहा है ना आप लोगों को? जी मैम। जी दिख रहा हाँ, है। ठीक है। तो ये होता है हमारा टेंडन सबसे ऊपर। टेंडन क्या करता है जल्दी बताइए, व्हाट इज द वर्क ऑफ टेंडन? बोन एंड मसल जॉइंट। बोन एंड मसल को बोन जॉइन एंड करता मसल को जोड़ते हैं। जॉइन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी बोन्स होती हैं, बोन्स को इस तरीके से मसल से जोड़ने का काम करता है टेंडन। तो ये हो गई हमारी मसल सारी, ठीक है। अब देखो बाहर से तो इस तरीके से मसल दिखती है, अंदर इसका शेप कुछ इस प्रकार का होता है। आप लोगों ने, हमारे यहाँ तो उसको कमल गट्टा बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। कमल गट्टा का पौधा देखा है कि आपने? फल जो होता है जिसमें दाने निकाल के खाते हैं, पद्मों देखा है का क्या किसी नाड़ी ने? बोलते हैं। हाँ, मतलब उसमें ना क्या होता है कि एक ऐसी तरीके का शेप रहता है, उसका दाना निकालो बाहर और फिर खाते हैं। तो कमल गट्टा अगर आप लोगों ने सुना होगा तो उसी के तरीके से ये दिखता है, ठीक है। देखो तो ये बाहर से तो इस प्रकार से दिख रहा है, अंदर से ये इतनी सारी लेयर है, ठीक है। अब देखो इसमें ये जो सबसे बाहर की लेयर है मसल की, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर?
एपीमाइसियम, एपिमाइसियम। ठीक है, सबसे अंदर की लेयर। अब जो इसके अंदर पाया जाएगा ये होता है हमारा पेरीमाइसियम, जस्ट अंदर पाया जाता है, ठीक है। पेरीमाइसियम बहुत सारे अंदर जो हमारे मसल फाइबर पाए जाते हैं बंडल्स में, उनकी कवरिंग है पेरीमाइसियम। अब पेरीमाइसियम के अंदर जो कवरिंग है दैट इज एंडोमाइसियम। सबसे अंदर वाली कौन सी होगी? एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम। बाहर एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, फिर एंडोमाइसियम। अब देखिए हमारा जो मसल होता है वो कई प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है, बहुत सारे प्रोटीन्स और टिश्यू से मिलकर बना होता है। तो जो हमारा मसल फाइबर होता है, ठीक है, मसल के अंदर फाइबर्स भी होंगे, उसकी जो बाहर की लेयर होती है ना, जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं सार्कोलेमा। लेमा किसके लिए यूज किया जाता है वर्ड? membrane, मेम्ब्रेन के लिए। एक्सॉन की मेम्ब्रेन को क्या बोलते थे हम? एक्सॉन की मेम्ब्रेन का नाम क्या था भाई? exolema, एक्सोलेमा, ठीक है, बहुत सिंपल है, नॉर्मली जो वर्ड है वैसे उसको बोलो। तो ये जो हमारे मसल फाइबर्स के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं हम सार्कोलेमा, ठीक है। अब इन सार्कोलेमा के अंदर, ये सार्कोलेमा है, इनके अंदर हमारे मसल फाइबर छोटे छोटे होते हैं जो कि सेल से मिलकर बने होते हैं। तो सबसे छोटा पार्ट मसल, देखो इस तरीके से आपको दिखेगा, सबसे बाहर मसल, फिर उसकी लेयर, फिर एक लेयर, फिर एक लेयर, फिर सार्कोलेमा, फिर मसल फाइबर। हम पढ़ने जा रहे हैं मसल फाइबर और सेल और मसल प्रोटीन के बारे में। ये सबसे अंदरूनी हिस्से के बारे में हमें पढ़ाई करनी है अभी, ठीक है। ये होता क्या है, इससे दो क्वेश्चन आएंगे, दो क्वेश्चन अगर पूछेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन तो आएगा कि मायोफाइब्रिल्स कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो मायो किसके लिए यूज किया जाता है? muscles, मसल्स। मसल, ठीक है। तो मसल के सार्कोलेमा के अंदर जो छोटे छोटे फाइबर्स पाए जाते हैं, मसल फाइबर्स, उसको हम मायोफाइब्रिल्स कहते हैं, ठीक है। अब देखो इन्हीं के बारे में पढ़ना है, और इनमें जो जिनके अंदर जिस सेक के अंदर रहते हैं उसको हम बोलते हैं सार्कोमेयर। तो ये हमारे मसल के सेक्स होते हैं छोटे छोटे, ये जो आपको दिख रहे हैं ये सार्कोमेयर है, ये सार्कोलेमा है, उसकी मेम्ब्रेन, ये होते हैं हमारे न्यूक्लियाई। हमें जो पढ़ना है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे फिलामेंट्स। देखिए तो मायोफाइब्रिल्स जो होते हैं, ठीक है, अभी मैं आपको मायोफाइब्रिल्स के बारे में बताया। मायोफाइब्रिल्स क्या है जल्दी बताइए। हेलो, सबसे अंदर की भाग है। छोटे छोटे मसल फाइबर्स फाइबर। जो मसल फाइबर, सार्कोलेमा के अंदर होते हैं। वेरी गुड। ये मसल फाइबर्स है, ये अलग अलग छोटे छोटे प्रोटीन्स से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। हमारे अंदर जो शरीर में जो मायोफाइब्रिल्स हैं वो प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, उन प्रोटीन को हम बोलते हैं फिलामेंट्स। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। filament, तो इनको हम बोलते हैं मायोफिलामेंट, या फिर प्रोटीन्स बोलते हैं मसल प्रोटीन। या तो आप इसको मसल प्रोटीन बोलोगे या फिर मायोफिलामेंट बोलोगे। क्या बोलोगे भाई? मायोफिलामेंट, मायोफिलामेंट या मसल प्रोटीन। मायोफिलामेंट आप इसको बोलोगे। तो ये मेरे से लिखा नहीं जा रहा है इससे, ठीक है, आप बता दो। अब इसके बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड डायग्राम। तो देखिए एक्चुअल में जो हमारा, जो मैंने आपको दिखा रही डायग्राम, एक्चुअल में हमारे शरीर में इस तरीके से रहता है। ये जो दूसरा वाला डायग्राम बना है ना आपका, इस तरीके से रहता है ये हमारे शरीर में एक्चुअल में, ठीक है। अब मैं इसको आपको पहले दिखाऊंगी कि होता क्या है। तो हमारे मायोफाइब्रिल्स दो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन। एक होता है मायोसिन, दूसरा होता है एक्टिन। तो एक्टिन और प्रोटीन को ही हम बोलते हैं एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट। आया समझ? इसी से क्वेश्चन आएगा आपको कि मायोफाइब्रिल्स कौन कौन से फिलामेंट या प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इसी को ही हम बोलते हैं मसल प्रोटीन्स, ठीक है। कौन कौन से हैं दो, जल्दी बताइए। मायोसिन एंड एक्टिन। मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन, ठीक है। अभी आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देखो, फिर मैं इसको समझाऊंगी। जो हमारा एक्टिन फिलामेंट होता है, पहले हम पढ़ते हैं एक्टिन फिलामेंट के बारे में, ठीक है। एक्टिन फिलामेंट जो होता है वो दिखने में, ये आपका रियल वाला देखो, आप रियल वाला जो हमारा खुद की बॉडी ना उसमें देखो, हमारी बॉडी में जो थोड़ा लाइट कलर से है, लाइट कलर का दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये देखिए लाइट कलर का पार्ट दिख रहा है, दैट इज एक्टिन। हेलो, आवाज आवाज आ चली रही गई क्या? थी। नहीं, अभी भी चली गई थी आवाज।
हाँ ठीक है, आप लोग ये डायग्राम देखो, दूसरा वाला जो हमारा एक्चुअल डायग्राम है हमारे शरीर में जो पाया जाता है फाइब्रिल्स। इसमें आपको सबसे लास्ट में दिख रहा होगा ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये थोड़ा सा व्हाइटिश कलर में, थोड़ा लाइट है। इसको बोलते हैं हम एक्टिन प्रोटीन। इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो एक्टिन पूरी प्रोटीन। लाइनिंग बनी हुई है थोड़ा लाइट कलर से दिख रही है आपको, ये होता है एक्टिन। अब इसके जस्ट बाद थोड़ा सा आपको महरून कलर या फिर ब्राउनिश कलर में जो दिख रहा है दैट इज मायोसिन। क्या बोलते हैं उसको हम? मायोसिन। मायोसिन। तो आपको इसमें ये समझना है क्योंकि पूरा चीज इस डायग्राम से है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं समझना, सब कुछ इस डायग्राम में लिखा हुआ है। हमारा मायोफाइब्रिल्स जिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है उनको हम फिलामेंट कहते हैं। अब उस फिलामेंट में दो फिलामेंट आते हैं, एक होता है एक्टिन फिलामेंट, एक होता है मायोसिन फिलामेंट। तो जो एक्टिन फिलामेंट होता है, एक्चुअल में अब हम पढ़ क्यों रहे हैं इसको? इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि इन्हीं प्रोटीन, इन्हीं फाइबर की वजह से हमारे शरीर में मसल रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होती है, इसलिए हम इनकी पढ़ाई कर रहे हैं। अब आप लोग पूछोगे मैम आप क्यों पढ़ा रहे हो उसको? हम क्यों पढ़े भाई? तो क्यों पढ़े रहे हैं? क्योंकि इन्हीं फाइबर्स की वजह से हमारे हाथ पैर जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। ठीक है, अब किस तरीके से होते हैं ये पूरी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। देखो ऊपर से समझना बहुत आसान है, अंदर से जब आप जाओगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, तो ये दिख रहा है ना, ये पूरा जो लाइट लाइट वाला हिस्सा, ये क्या है? लाइट वाला हिस्सा देखना, क्या है ये? एक्टिन। और जो थोड़ा डार्क डार्क सा हिस्सा है ये क्या है आपका? मायोसिन। मायोसिन। ठीक है, दिख गया ना? अब आप देखो इस डायग्राम में, डायग्राम नंबर बी में बना है मायोफाइब्रिल रिलैक्स, दिखा है ना? जी मैम। तो जब हमारी मसल रिलैक्स होती है तो ये दोनों किस तरीके से वर्क करते हैं वो लिखा है। तो ये होता है हमारा एक्टिन। ये जो लाइन बनी है आपकी ये थोड़ा होती है थिन लाइन, ये आपको दिख रही है थिन है, ये ठीक है, मतलब कि ये थोड़ा पतली है, ये मोटी है। रियल डायग्राम में दिख रहा है ना आपको? रियल वाला डायग्राम देखो, एक्टिन कैसा है? हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? ये बताओ पहले, समझ में आ रहा है कि नहीं? लाइट जल्दी कलर। बताओ। नहीं आ रहा मैम। नहीं आ हाँ रहा। ऐसा बोले, सही सही बोला। ठीक है, देखिए हम दो प्रोटीन पढ़ने जा रहे हैं। अब आप लोग इसको छोड़ दो, हम दो प्रोटीन पढ़ने जा रहे हैं। दोनों प्रोटीन क्या करते हैं? हमारी मसल को रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं। अब जब आप बताओ, आप कोई चीज को पास में लाओगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा या रिलैक्स होगा? जल्दी बताओ। जब कोई चीज आप पास में लाओगे कॉन्ट्रैक्ट। क्या होगा? वो पुल करोगे, रिलैक्स। रिलैक्स रिलैक्स। होगा। तो ये काम एक्टिन और मायोसिन करते हैं। ये दो मसल की, ये जो फिलामेंट की लेयर होती है, जब ये दोनों पास में आती हैं तो हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, और जब ये दोनों दूर जाती है तो मसल रिलैक्स होती है। इतना समझ में आया? आया ना? जी मैम। अब ये होती कैसी है हमें ये पढ़ना है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं एक्टिन कैसा होता है। एक्टिन जो है वो थिन होता है, मतलब कि पतला होता है। ये आपको दिख रहा है ना, ये बैंड, ये होता है एक्टिन फिलामेंट। दिख रहा है ये पतला पतला जिसमें मैंने कलर किया है? यस मैम। जी। ये होता है एक्टिन। ये दिखने में पतला होता है और इसमें एक लाइन पाई जाती है एक्टिन फिलामेंट के ऊपर जिसको हम बोलते हैं जेड लाइन। और यही आपका क्वेश्चन है कि एक्टिन फिलामेंट में कौन सी लाइन पाई जाती है। ठीक है, समझ में आया? जी जी मैम। मैम। एक्टिन यस फिलामेंट के मैम। अंदर कौन सी लाइन पाई जाती है? इन्हीं लाइन से क्रॉस होके जाते हैं। अब ये लाइन आप रियल डायग्राम में देखो, रियलिटी में जब हमारा शरीर जो है, ये आपको डार्क कलर की पतली पतली एक्टिन के ऊपर लाइन दिख रही है ना? एक्टिन तो पता है ना कौन सा, लाइट कलर वाला। ये पतली पतली जी। लाइन दिख रही है ना आपको? ये होती है हमारी जेड लाइन। ठीक है, जो पतला पतला नजर आ रहा है, समझ में आया? यस यस मैम। मैम। तो आपको इतना समझना है कि दो फिलामेंट है एक्टिन और मायोसिन, ये दोनों जब एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब ये दोनों दूर दूर होते हैं तो मसल रिलैक्स होती है। अब एक्टिन दिखता कैसे है? तो एक्टिन थिन होता है और लाइट कलर का होता है, लेकिन जो मायोसिन होता है वो थिक होता है। तो ये है मायोसिन अंदर, ये आपको दिख रहा है, ये दैट इज मायोसिन फिलामेंट। ठीक है, तो ये रिलैक्स है, तो अब ये दूर दूर है। अब देखो आप कॉन्ट्रैक्टेड में देखो, पास पास आ गए ना दोनों, ये इसके पास में, यहाँ पर दूर था ये, अभी कितने पास है? पास दिख रहा है नहीं एक्टिन मायोसिन से?
Yes, ma'am. क्रैकिंग। तो ये होता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन। इतना ही आपको याद रखना है इसमें। अब मैं इसमें आपको एक बार समझा देती हूँ लाइन बाय लाइन। देखो ये हम पढ़ने जा रहे हैं एक्टिन, मायोसिन और सार्कोमेयर। एक एक लाइन को अच्छे से समझना। जहां पर नहीं समझ में आए आप आराम से बोलो कि हमको समझ में नहीं आ रहा है मैम, आप फिर से समझाओ, ठीक है। लेकिन चुप मत रहिए। अगर आप चुप रहेंगे तो ना आपको समझ में आएगा और मेरी एनर्जी भी वेस्ट होगी, एनर्जी प्लस टाइम दोनों वेस्ट होगा, ठीक है। चलिए, तो हम पढ़ने जा रहे हैं। देर आर टू टाइप ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल मायोफिलामेंट विद इन मसल फाइबर। मतलब कि मसल फाइबर के अंतर्गत दो कॉन्ट्रेक्टाइल मायोफिलामेंट पाए जाते हैं। कौन कौन से, जल्दी बताइए। एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि दो तरीके के कॉन्ट्रेक्टाइल मायोफिलामेंट हमारे मसल फाइबर में पाए जाते हैं, जिनको हम थिन और थिक कहते हैं। अब मैंने आपको बताया थिक कौन सा है और थिन कौन सा, जल्दी बताओ। थिन है एक्टिन। मैम थिन मायोसिन। एक्टिन है मैम। थिन एक्टिन, वेरी गुड। और थिक कौन सा है? मायोसिन। 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 हाँ, तो जो पतला होता है वो एक्टिन होता है और जो मोटा सा होता है वो मायोसिन होता है। ये कैसे अरेंज होते हैं? अरेंज्ड इन रिपीटिंग यूनिट एट कॉल्ड सार्कोमेयर। ये एक रिपीटिंग यूनिट मतलब कि कंटिन्यूअसली चलता चले जाता है, कि ये है हमारा सार्कोमेयर। ये आपको दिख रहा है ना सार्कोमेयर लिखा हुआ, और ये सार्कोमेयर। तो ये पूरा इसको हम बोलते हैं सार्कोमेयर, ठीक है, समझ में आया ना? दिस इज सार्कोमेयर। तो ये बोला गया कि ये जो दोनों होते हैं ये सार्कोमेयर में रिपीटेडली पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो थिक फिलामेंट की बात कर रहे हैं, तो कौन से फिलामेंट की बात कर रहे हैं, जल्दी बताइए। मायोसिन। मायोसिन। तो थिक फिलामेंट विच आर मेड ऑफ द प्रोटीन नेम इज मायोसिन। तो थिक फिलामेंट मायोसिन से मिलकर बना होता है। करस्पॉन्डेंट टू डार्क बैंड, इसको हम बोलते हैं डार्क बैंड। समझ में आया? अब इसको आप कैसे याद रखो, देखो मायोसिन लिखो, साइड में मैंने लिखा एम, दिख रहा है ना? जी दिख रहा है मैम। कि नहीं? इसमें हमारे जो होते हैं डार्क बैंड होते हैं। डार्क बैंड को बोलते हैं हम, एक होता है आइसोटोनिक और एक होता है एनआइसोटोनिक, ठीक है। तो ये डार्क बैंड को बोलते हैं एनआइसोटोनिक। तो एम और ए हमने लिख दिया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि एक्टिन कौन सी लाइन में होता है, जल्दी बताइए। जेड लाइन। जेड लाइन। जेड लाइन। और मायोसिन इसमें लिखा नहीं है। मायोसिन जो होता है वो एम लाइन में होता है। तो ये आप कैसे ट्रिक याद रखोगे? मायोसिन प्रोटीन अनआइसोट्रोमिक, अनआइसोट्रोमिक मतलब होता है कि डार्क कलर है, ठीक है। और एम फॉर एम लाइन में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं दूसरा, जो हमारा दूसरा बैंड है जिसको हम बोलते हैं थिन बैंड, ठीक है। थिन बैंड कौन सा था? एक्टिन। एक्टिन। अब एक्टिन। आप इसको कैसे याद करोगे, ठीक है। ये थिन बैंड है हमारा एक्टिन, यहाँ पर मैंने लिख दिया ए साइड में, ठीक है। थिन बैंड एक्टिन है। अब इसमें क्या लिखा है कि ये दिखने में लाइटर होते हैं, तो ये आइसोटोनिक होते हैं, ठीक है। ये एनाइसोटोनिक थे, ये आइसोटोनिक थे। आप इसको ऐसे भी उल्टा भी याद कर सकते हो। ये मान लो मायोसिन लिखा है ये, ठीक है आपका, दिस इज मायोसिन लास्ट में। और ये है आपका ए से क्या हो गया यहाँ पर एन आइसोटोनिक, समझ में आया? और ये कौन सा आइसोटोनिक है, ठीक है। अब हमारा एक्टिन प्रोटीन किस लाइन में पाया जाता है? जेड। जेड लाइन। जेड लाइन। तो आप इसकी ट्रिक याद रखोगे, जिया मैम, ठीक है। मैम का नाम क्या है? जिया मैम। जिया मैम, ठीक है। तो आपको याद रहेगा कि जो जेड है वो आई बैंड में है, आई बैंड बोलते, ठीक है। जेड लाइन, आई बैंड और एक्टिन प्रोटीन, समझ में आया जिया मैम? यस मैम। कि एक्टिन प्रोटीन जो होता है वो हमारा जेड लाइन में पाया जाता है और आई बैंड होता है। वैसे ही मायोसिन प्रोटीन जो होता है वो ए बैंड में होता है और एम लाइन में होता है। समझ में आया? इतना Yes, ही ma'am. आपको याद करना है, यस मैम। ठीक है? चलिए, अब होता है कि जो हमारा सार्कोमेयर होता है इसमें डेंस स्ट्रिप होती है जिसको हम जेड लाइन कहते हैं, जिसमें एक्टिन फाइबर रहते हैं, मैंने आपको बता दिया। लाइंग इन द मिडिल ऑफ सार्कोमेयर, सार्कोमेयर के मिडिल में होते हैं और ये कभी कभी ओवरलैप करते हैं। तो मायोसिन एक्टिन को ओवरलैप करने का काम भी करती है, ठीक है। अब इतना आपको ये डायग्राम समझ में आया। अब ये वर्क कैसे करते हैं ये मैं आपको जल्दी जल्दी बताती हूँ, ठीक है। देखो हमारी मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है, इसके पीछे का पूरा फिजियोलॉजी मैं आपको बताने जा रही हूँ।
जो कि अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, मुझे नहीं लगता फ्यूचर में कोई आपको पढ़ाएगा भी कि नहीं, क्योंकि हम जब योग में घुस जाते तो ये कोई नहीं पढ़ाता हमको। तो ये आप लोग याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन आपको पता तो होना चाहिए एटलीस्ट। हम अभी कौन सी मसल के बारे में पढ़ रहे हैं, जल्दी बताइए। कार्डियक के बारे में पढ़ रहे हैं, स्मूथ या स्केलेटल, कौन सी मसल के बारे में पढ़ रहे हैं हम? skeletal muscles. Settle. ना, क्योंकि ये हमारे पूरे शरीर में पाई जाती है और ये स्ट्रेटेड होती है, तो इसके बारे में अब ये यही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है हमारे इच्छा अनुसार। तो हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं स्केलेटल मसल का कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। देखो, द स्केलेटल मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन फ्रॉम नर्व फाइबर। हमारी जो स्केलेटल मसल होती है, जब भी कोई स्टिमुलस हमको मिलता है हमारे नर्व फाइबर के द्वारा, तो ये स्टिमुलेट होती है। और ये क्या करती है, विच सप्लाइज मसल सेल यूजुअली द हाफ वे अलोंग द लेंथ। हमारे जैसे ही आपके हाथ में भी मसल है कि नहीं है ना? है। हाँ, अब आपको Yes. मैं बोलूं कि आप गरम गरम तवे पे हाथ रखो, तो आप क्या करोगे, हाथ रखोगे तो क्या लगे आपको, गरम है तो गरम जल लगेगा नहीं जाएंगे, लगेगा? जल जाएंगे। जी। अब अगर आपका दिमाग उस टाइम पे काम नहीं कर रहा है कि गर्म है ठंडा है, नहीं पता आपको, तो आप टच कर दोगे और आपका दिमाग अगर अगर आप दिमाग से किसी तरीके से डिस्टॉर्टेड हो या आपका नर्व सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो आपके दिमाग में वो रिस्पॉन्स ही नहीं जाएगा और आपका हाथ जल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन एज अ गुड ह्यूमन बींग, एज अ हेल्दी ह्यूमन बींग, हम जब किसी चीज को टच करते हैं, टच करने के बाद स्टिमुलेशन नर्व फाइबर से होते हुए हमारे दिमाग में जाता है, हमसे बोलता है कि अपना हाथ हटाओ। तो अभी तो मैंने जब हाथ रखा था तो मेरा हाथ स्ट्रेट था, मैंने हाथ हटाया कि नहीं हटाया, तो मेरी मसल सेल तक पूरा स्टिमुलेशन गया, ठीक है। तो ये बोला गया है कि नर्व फाइबर के द्वारा हमारी मसल सेल के द्वारा पूरा एक कवर करता है ये, ठीक है, पूरा स्टिमुलेशन भेजता है। अब इस स्टिमुलेशन भेजने का काम कौन सा करता है? मैंने आप लोग को न्यूरॉन्स पढ़ाए थे या नहीं पढ़ाए थे? हाँ, पढ़ाए थे। है ना? मैंने आप लोगों को साइनेप्टिक नोड, साइनेप्टिक क्लेफ्ट और सिनेप्स चीज बताई थी, याद है? ये त्रुषा जी का माइक बंद करे, आवाज आ रही है। माइक बंद करिए भाई, एक्स्ट्रा जिनका ऑन है। आप लोग मुझे बताइए, आप लोगों को मैंने पढ़ाया था ना कि एक्सॉन के एंड में लास्ट में साइनेप्स पाए जाते हैं, जी पढ़ाया मैम। था? हाँ, जी तो मैम। ये जो हमारा साइनेप्स होता है वो किन के बीच में पाया जाता है? तो एक मोटर नर्व और स्केलेटल मसल फाइबर्स के बीच में पाए जाने वाले इस साइनेप्स को ही हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये आपको याद रखना है, आपसे कोई पूछे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या कहलाता है, तो इसके नाम से ही आप समझ जाओगे। न्यूरो मतलब कि नर्व सेल, ठीक है। कौन सी नर्व की बात कर रहे हैं हम? मोटर नर्व। दो होती है, सेंसरी और मोटर। तो मोटर हमारे इम्पल्स को दिमाग तक ले जाने का काम करती है और सेंसरी उसका रिस्पॉन्स करती है, समझ में आया? सॉरी, सेंसरी ले जाने का काम करती है और मोटर उसका रिस्पॉन्स करती है। इतना समझ में आया कि नहीं? मोटर और सिनैप दो जी नर्व मैम। होती है, ठीक है। जी मैम। अब देखो, इसने बोला है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये आपके नेट के सिलेबस में है क्वेश्चन, ठीक है भाई, कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है। तो आपको नाम से पहले पता चल रहा है, इसको आप आइडेंटिफाई करो, अलग अलग करो, क्या बनेगा? न्यूरो प्लस मस्क्यूलर। मैस्क्यूलर। अब इसमें न्यूरो में दो तरीके के न्यूरॉन होते हैं, एक तो सेंसरी, एक मोटर। तो यहाँ पर बात करते हैं जब मोटर न्यूरॉन मतलब कि मोटर नर्व, ठीक है, प्लस स्केलेटल मसल, इन दोनों के बीच जो साइनेप्स पाया जाता है, इन दोनों के बीच जो जंक्शन पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरो मसल जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, न्यूरो मसल जंक्शन, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर होता है जनरली। तो आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है स्टेटमेंट के रूप में, ठीक है, कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन किन से मिलकर बना हुआ। तो किन से मिलकर बना हुआ, जल्दी बताइए। मोटर नर्व एंड स्केलेटल मसल्स। मोटर नर्व्स और स्केलेटल मसल से मिलकर बना हुआ होता है। अब इन्हीं दोनों का पूरा काम है, जैसे ही हम कोई भी चीज टच करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज या फिर सेंसेशन हो या कोई भी चीज हो, मान लीजिए आपको कांटा चुभता है या पिन चुभती है, तो कोई भी चीज होता है वो एक एक्शन पोटेंशियल हमारे शरीर में स्प्रेड करता है। पोटेंशियल मतलब गति देना, ठीक है उसको। तो एक एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड करता है जो हमारे नर्व से होते हुए सार्कोलेमा तक जाती है। सार्कोलेमा क्या था, जल्दी बताइए, बताइए। सार्कोलेमा पढ़ा है अभी आप लोगों ने?
नहीं पता? मसल का हेलो? इनर मेम्ब्रेन। जो जेड लाइन थी ना मैम फाइबर की उनके जो मेम्ब्रेन होती है उसको बीच में। सार्कोलेमा कहते हैं। तो नर्व मतलब मोटर नर्व से होते हुए स्केलेटल मसल के अंदर घुस के हमारे सार्कोलेमा में एक्शन पोटेंशियल जाता है। और जब ये जाता है तो ये क्या करता है, एक स्पेशल नेटवर्क चैनल को हमारे पूरे सार्कोप्लाज्म में फैलाता है। और इसके बाद क्या होता है, हमारे अंदर जो भी कैल्शियम रहता है, ठीक है, हमारे बोन में या हमारे मसल में कैल्शियम स्टोर रहता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारे कैल्शियम को उस जगह से निकालने का काम करता है। जब कैल्शियम निकलता है तब एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट जो होते हैं एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और पास में आते हैं, तब हमारी मसल क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। समझ में आया ये चीज? ये पूरा यस मैम। प्रोसेस समझ में आया कैसे होता है? देखो, आपने कोई चीज टच करी, जब आपने कोई चीज टच करी तो आपका एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हुआ। एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होने के बाद आपके मोटर नर्व से होते हुए सार्कोलेमा तक पूरा सब कुछ गया, ठीक है। सार्कोलेमा के पास गया, सार्कोलेमा ने क्या किया, सार्कोप्लाज्म को एक्टिवेट किया। अब उसने जितना भी कैल्शियम स्टोर करके रखा था अपने पास इंट्रासेल्युलर, ठीक है, अंदर, उसने कैल्शियम को रिलीज किया, कैल्शियम को ट्रिगर किया। जब कैल्शियम ट्रिगर हुआ तो उसने मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट को स्टार्ट किया, बाइंडिंग को, और इसके बाद इन्होंने क्रॉस ब्रिज बनाई, तब वो एक दूसरे के पास आए। जब वो क्रॉस ब्रिज बनाते हैं तो एटीपी प्रोड्यूस होता है, और एटीपी के प्रोड्यूस होने से दो फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं और जेड लाइन को पुल करते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, तब होता है हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन। और इस पूरी थ्योरी को बोलते हैं हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। क्या बोलते हैं? स्लाइडिंग स्लाइडिंग फिलामेंट। फिलामेंट। स्लाइड कर रहे हैं ना एक दूसरे के ऊपर फिलामेंट्स, तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। अब जब हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब जब हमें ठीक लगा, तब क्या करता है, इफ इनफ फाइबर आर स्टिमुलेटेड टू डू एट द सेम टाइम द होल मसल विल शॉर्टन। मतलब कि सब फाइबर एक साथ जब काम करते हैं तो मसल हमारी शॉर्टन मतलब कॉन्ट्रैक्ट होती है। फिर द मसल रिलैक्स व्हेन नर्व स्टिमुलेशन स्टॉप। जैसे ही नर्व स्टिमुलेशन स्टॉप होता है मसल हमारी रिलैक्स हो जाती है, और फिर कैल्शियम दोबारा पंप बैक हो जाता है और अपनी जगह पर चला जाता है। जितना यूज था उतना किया और फिर से अपनी जगह पर चला जाता है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि केवल बोन को नहीं बल्कि हमारे मसल्स को भी कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। इसलिए मसल फटीग हो जाता है जल्दी अगर कैल्शियम की कमी है और हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं मसल के ऊपर, तो मसल फटीग ज्यादा होता है और मसल क्रैम्प्स होते हैं। इसलिए कैल्शियम लेना आवश्यक है। समझ में आया? जी मैम। जी। तो ये था हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में। अब थोड़ा सा ये 4 लाइन और है, पढ़ लो। 4 नहीं है, 10 लाइन है। देखो, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है क्या, ठीक है। द एक्सॉन ऑफ मोटर न्यूरॉन। हमारा एक्सॉन तो आपको पता है ना, एक्सॉन पढ़ाया था मैंने, हाँ पढ़ाया था, जी नहीं मैम। पढ़ाया था? तो जी एक्सॉन में मैम। जो मोटर न्यूरॉन होते हैं वो क्या करते हैं, इंपल्सेस लेते हैं स्केलेटल मसल से प्रोड्यूस। वही चीज जो मैंने ऊपर पढ़ाया वही चीज पढ़ा रही हूँ, ठीक है। इसमें होता है साइनेप्टिक नोड, जो मैंने आपको बताया था, जो कि दूसरे वाले से अटैच होती है, और इनके बीच में जो जगह पाई जाती है उसको बोलते हैं हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो जैसे ही हमको कोई स्टिमुलेशन मिलता है, तो अब देखो दो चीज काम करता है, ठीक है। हम अभी हमने क्या पढ़ा, हमारे मायोसिन और एक्टिन को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन काम कर रहा था, जल्दी बताइए? कैल्शियम काम कर रहा था ना, जी। कर जी रहा था कि मैम। नहीं? वैसे ही हमारे मसल को एक्टिवेट करने के लिए काम करता है हमारा दूसरा, स्टिमुलेशन ऑफ मोटर न्यूरॉन रिलीजेस द न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे ही मोटर न्यूरॉन का स्टिमुलेशन होता है वैसे ही एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होना स्टार्ट होता है जिसका नाम है एसिटोकोलाइन, ACH जिसको बोलते हैं, विच डिफ्यूज अक्रॉस। ये क्या करता है, पूरे साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जाता है और बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ, ठीक है, मोटर एंड प्लेट में, और तब जाकर हमारे मसल सेल में कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो दो चीज काम करती है, एक तो कैल्शियम, कैल्शियम का काम है मायोसिन और एक्टिन को कॉन्ट्रैक्ट करने का, और मसल सेल के कॉन्ट्रैक्शन में जो न्यूरोट्रांसमीटर काम आता है दैट इज एसिटोकोलिन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि मसल सेल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर काम आता है, तो कौन सा है बताइए, कौन सा काम?
एसिटिलकोलाइन। एसिटोकोलाइन, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है देख लो। ये है एक्सॉन, ये है मेरा पूरा न्यूरॉन, यहाँ से यहाँ तक पूरा न्यूरॉन होगा। ये एक्सॉन का पार्ट दिखाया गया है, ये मान लो इस तरीके से होगा, ठीक है। ठीक है, ये हमारा पूरा क्या है, न्यूरॉन दिखा ना। अब न्यूरॉन में ऊपर का इसको क्या बोलते हैं हम, ये क्या है जल्दी बताइए, ये वाला हिस्सा। डेंड्रोइड। डेंड्राइट्स। वेरी गुड, ठीक है। और नीचे जो होती है हमारी प्रोसेसेस लंबाई में, वो क्या होता है, एक्सॉन। एक्सॉन, ठीक है, वेरी गुड। तो एक्सॉन में जो नर्व्स पाई जाती है, ये देखो एक्सॉन की ये नर्व्स है, नीचे चली गई, ठीक है, इनको बोलते हैं एक्सॉन ऑफ मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स के ये एक्सॉन है, ठीक है। अब ये पूरा नर्व है, इस पूरे नर्व को बोलते हैं मोटर नर्व। इनके ये एक्सॉन है, ये क्या करता है, ये हमारे मसल फाइबर के पास इस तरीके से जाते हैं, ठीक है। ये गए मसल फाइबर्स के पास, ये हमारे स्केलेटल मसल है। यहाँ पर इनके पास होता है मोटर इंड प्लेट, इधर पर जाके ये हमारे सारे मोटर नर्व्स जुड़ जाते हैं और हमारी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं। समझ में आया डायग्राम देखकर? जी। तो इतना है आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और ये रियलिटी में, ये तो डायग्राम है, रियलिटी में इस तरीके का दिखता है। जो दूसरा डायग्राम है आपका, ये इंड प्लेट्स होती हैं, यहाँ पर आके चिपक जाते हैं, ठीक है। आया समझ में भाई? जी। इतना है आपका आज का न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हो गया, ठीक है। और वो अब ये बुक है आपकी, अरे भाई भागे जा रहे, भागे, रुक जाओ, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। हाँ, अब हमारा इतना ही था मसल का, इसके बाद कुछ नहीं है। तो आप लोग यहाँ तक पढ़ लीजिएगा। ये बुक आपको मैंने बोला था कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, होता है नहीं होता, नहीं तो 1 पेज का है, मैं आके ये बुक आपको शॉर्ट में बना के दे दूंगी पीडीएफ। तो ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था चूंकि, तो मैंने इसकी पीडीएफ पीपीटी नहीं बनाई है, ठीक है। तो या तो ये बुक रॉसन विल्सन की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, आप पढ़ोगे तो आपको मजा आ जाएगा पढ़ के, ठीक है। तो ये बुक है, आप इससे पढ़ सकते हो डायरेक्ट, नहीं तो फिर शॉर्ट में मुझे बता देना, तो मैं स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ बना के भेज दूंगी, ठीक है। ठीक है जी। जी मैम। आज आपका मस्कुलर सिस्टम पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, कहीं से भी मस्कुलर नहीं बचा है। मसल जो कि आपके में नहीं था वो भी मैंने पढ़ा दिया आपको, तो आगे चल के आपको इससे सहायता ही मिलेगी। तो इतना आपका थैंक यू कंप्लीट मैम। होता है। थैंक यू सो हैप्पी मच। जर्नी। हाँ, थैंक यू थैंक मैम। यू सो मच। जर्नी कल से स्टार्ट होने वाली है, आज दूसरी जगह जाए, ठीक है। तो चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। आप लोग शांति पाठ कर लीजिए, फिर हम करते हैं बातचीत। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, मेरे साथ साथ एक बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात महामृत्युंजय मंत्र, शांति पाठ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। महाकाल आपके आदि भौतिक, आदि दैविक व आध्यात्मिक दुखों से तृप्ति करे, आप सभी को उनसे छुटकारा मिले, आप सभी सुखी और स्वस्थ हो, जेआरएफ क्लियर हो आप सभी का, ऐसी मेरी कामना है। सभी लोग अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, अपने शरीर के चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा बनाएंगे। अगेन रब योर बोथ palm, put your palm on your eyes, now open your eyes। तो आप सभी लेफ्ट कर सकते हैं, और कुछ कुछ क्वेश्चन हो तो आप लोग 5-10 मिनट पूछ सकते हैं, फिर मैं स्टॉप करूँगी। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।